कविता करके तुलसीदास जी सुशोभित नहीं हुए, बल्कि प्रतिभा संपन्न तुलसीदास जी जैसे कवि को पाव करके कविता प्रशंसित हुई, कविता सम्मानित हुई। ये बात की जाती है। जिस समाज से उन्हें अवमानना ही हुई, आखिरी में बजा लेगा बच्चों तालियां सुन लो है कि नहीं। संसद में रावण हारी वाली बात हो जा रही है, तो क्या हुआ? बचपन से उनका स्थिति थी, हटकार तुझी रतना की उन्हें शक्तिशाली करती है। हटकार तुझी रतना की उन्हें के रतना कर पी गए वे। उनके देखिएगा रत्ना उनके बीच का संवाद है। हटकार तुझी रतना की उन्हें अस्थि चर्म में कामी ऐसी प्रीत, और जो ऐसे श्री राम ने तो हो तन भाव भय ये कहा। हटकार तुझी रतना के उन्हें ब्रिज के रतना कर पी गए वे। मन मार के बैठ गए तुलसी पिया के न समीप कभी गए वे। जग गायब ध्यान रहा उनको नहीं, लगा मृत्यु से छूटी के जी गए वे। धरती किया परित्याग तो क्या सिया राम स्नेह में सी गए वे। 5 साल का बालक बताओ, दुराते थे लोग, तो रात को कहीं घोड़े में फेंके हों उसको खाने वो आते थे। और देखिए कहाँ पहुंच गए। दीन रायन दीन रायन भाव में ही पले, वे दया से कभी न पुकारे गए। भटके हर विधि सुधा के लिए, विधिया ने दुनिया भटके हर विधि सुधा के लिए, हर देहरी ते दुकारे गए। हर देहरी से जहाँ जाके दुकान किया जाता था। उमड़े महासिंधु सदा दीर्घ में, पर पीड़ा के द्वारे समारे गए। हुए पावन आंसुओं में तुलसी उनके तब पाँव पखारे गए। हम लोगों ने पाँव पखारा। वैराग्य संजीवनी में वो लिखते हैं कि घर घर में टुकड़े के लिए दिया करता था, आज राजा दल मिलने के लिए लाइन लगाए हैं। घर घर मांगे तुमको पुनी, भूपति पूजाए पाई, ते तुलसी बिन राम के और ते अब राम सहाय। तब राम की कृपा नहीं हुई थी, तब ये हाल की दुनिया थे। और आज ऐसी कृपा हुई कि राजे महाराजे नहीं बनाए होंगे। ये हुई कृपा उसके बाद। और तुलसीदास जी जैसे पुराने जमाने के वैद्य नाड़ी देख करके दवाई देते थे, ये नहीं कि किसी को सर्दी हो तो कौसी ने सबको थमा दो, नहीं, तासीर भी देखा जाता था कि इनके तासीर गर्म है या ठंड है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर वर्ष के लोगों को रचनाएं दी। कैसे? ज्यादा पढ़ाइए नहीं ना बाबू, छोड़ दो, हमारे लिए यहाँ से कर लूंगा। तो क्या हुआ? गीतकारों के लिए, गाने वालों के लिए गीता बनी, कवियों के लिए कविता बनी। महिलाओं ने कहा हमको शादी ब्याह में भी कुछ गाने हैं, तो बोले लो पार्वती मंगलम जानकी मंगल, कहे सोहर लोरी भी तो गाने हैं, तब कहा लो रामलला न छू। और उसी के आधार पर लिया लोक से उद्भूषित देखे होंगे। लोक और शास्त्र में भारतीय ज्ञान प्रार्थना के अंतर्गत कार्यक्रम में आपने देखा होगा, तो लोक गीतों में राम का तुलसीदास जी का उपान क्या है। एक कथा देखिए शास्त्र का, क्योंकि राम का ईश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों एक साथ प्रकट होता है। राम लोक जीवन के आलोक और लोक गीतों के
अलौकिक क्षण कहाँ जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जहाँ बीच की कुंडलियां ना छूटी हो। सबसे प्रथम संस्कार को आप देखे होंगे, जन्म का ही संस्कार आता है। चार तो गर्भ में ही हो जाता है, पर जन्म का जो संस्कार है वहां से शुरुआत होती है। आपके बर्धात में किसी के घर पैदा हुआ है बालक या बालिका, उसको हम सीता के रूप में, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, विष्णु के रूप में देखते हैं। किसी का ब्याह हो रहा हो तो रिश्ता जुड़ जाता है सीधा सीधा द्वारका से और अयोध्या से। ये लोक की आस्था रही है, वो अपने अनुसार देखता है। कथा की जब शुरुआत होती है, एक कथा बाबा तुलसीदास जी शुरू करते हैं प्रथम भाग की, या केवल भरद्वाज प्रयाग की, और वही कथा गांव में लोग गाते हैं। याज्ञवल्क्य लोक भाषा में याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य हो जाते हैं। याद रखिए, याज्ञवल्क्य बड़े पारंगत अद्भुत ऋषि हुए। उनके गुरु ने कहा मेरी बात नहीं मान रहे हो, लौटाओ मेरी विद्या। तुम्हें उगल दिया, बोले ये लो, जो गड़बड़ खावा है तो यानी ऐसा। एक बार राजा जनक ने शास्त्रार्थ रखा और कहा जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा उन्हें 2000 गायें सोने से मढ़े सींग वो भेंट करूंगा। और उस समय याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में विद्यार्थियों के लिए गाय की जमीन की दूध हो ही रहे थे, तो उनका गुमान नहीं था। उनको देखो उपयोगिता, यदि उपयोगिता हो तो उनको दी जानी चाहिए। वो चले गए और जैसे ही गए बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए